गुड मॉर्निंग क्लास। रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं हम। रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? Na प्लस BH4 माइनस चार्ज कहां पर है? बोरान पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है बोरान पर। बोरान के इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं करेंगे। यहाँ पर हाइड्राइड डोनर के रूप में काम करेगा। यहाँ पर भी जाएगा H- के फॉर्म में जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके CHOH बना लिया, COCl को रिड्यूस करके CHOH बना लिया। हमने आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करके दिखाया है कि एस्टर को देखिए रिड्यूस नहीं किया, एस्टर रिमेन इंटैक्ट है, एज इट इज है। ठीक है, एस्टर का सूरज चमक रहा था, पीले कलर का सूरज है, चमक रहा था पूरे दिन भर। दिन में जब रोशनी होती है तो पीले कलर का सूरज चमकता हुआ है। तो एस्टर पे पीले कलर का सूरज चमक रहा था, तो अभी भी चमक ही रहा है। ठीक, हमने इसको रिड्यूस सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं कराया, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करा दिया है, मतलब एस्टर और कार्बोनिल दोनों प्रेजेंट है, या वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के दोनों रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना लेंगे, लेकिन एस्टर रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट ये है जिसमें एसिड रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाएगा। फिनाइल रिंग के डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होंगे, फिनाइल रिंग के डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होंगे, एसिड भी रिड्यूस नहीं होगा। एसिड चमक रहा है तो अभी भी चमकता रहेगा। CHO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। और पीएच रिंग पहले भी रिड्यूस नहीं हुई थी तो अभी भी रिड्यूस नहीं होगी। ये सिनेमल्डिहाइड कंपाउंड कहलाता है, CHO CH2 PH, तो ये सिनेमल अल्कोहल बन जाएगा, CH2OH रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, सिनेमल्डिहाइड की जो आखिरी पोजीशन थी उस पीएच को की जगह C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप लगा करके देखा कि NaBH4 रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो CN एज इट इज रह गया, और जबकि CH2OH ये CH2OH की फॉर्म में CHO रिड्यूस हो गया। डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। तो आपने देखा कि डबल बॉन्ड NaBH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक, अब हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट पे कि RCOCl वो भी रिड्यूस हो जाता है, RCH2OH बना लेता है। ठीक, तो RCHO रिड्यूस हो गया, कीटोन रिड्यूस हो गया, RCOCl रिड्यूस हो गया, लेकिन NO2 रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन NO2 रिड्यूस नहीं हुआ। तो हमने कुछ ग्रुप देखे, कुछ रिड्यूस हुए, कुछ रिड्यूस नहीं हुए। याद करने के लिए फिर से एक बार देखते हैं। यहां पर एस्टर रिड्यूस नहीं हुआ, यहां पर एसिड रिड्यूस नहीं हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ, यहां पे पीएच ग्रुप रिमेन इंटैक्ट रही, C ट्रिपल बॉन्ड N रिड्यूस नहीं हुआ, यहां पर COCl रिड्यूस हुआ है और NO2 रिड्यूस नहीं हुआ। अब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज लिथियम प्लस और एल्युमिनियम H और H। यहां पर एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, एल्युमिनियम पे माइनस चार्ज। ठीक है, एल्युमिनियम का माइनस चार्ज अटैक नहीं करेगा क्योंकि एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 इस तरह से ऑक्टेट पूरा किया, जबकि एल्युमिनियम कैसे करता है? एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना करके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अपने, और 3 से शेयरिंग करता है इस तरह से, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 8 है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस नहीं है, इसलिए इस तरह से अटैक नहीं कराएंगे। जब भी अटैक कराएंगे क्या करेंगे हम? हाइड्राइड H- के फॉर्म में अटैक कराएंगे। H- के फॉर्म में अटैक होगा यहाँ पर COCl पे, और Cl- निकल जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, CO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा जैसे NaBH4 पर। लेकिन वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको पहले NaBH4 ने रिड्यूस नहीं किया था, छोड़ दिया था एज इट इज, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई फर्दर या पहले ही कंपाउंड से, तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई तो वो तो रिड्यूस होगा ही होगा, जिसको NaBH4 ने रिड्यूस किया था। फर्दर अगर COET है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, और NaBH4 के थ्रू रिएक्शन कराएंगे तो भी ये बनेगा। मतलब NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट था, उसने C डबल बॉन्ड O ग्रुप को ही रिड्यूस किया था। ठीक है, तो अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये एंड प्रोडक्ट जो है वो चाहे डायरेक्ट कराएं चाहे लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड के थ्रू कराएं, दोनों के थ्रू बन रहा है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ने COH ग्रुप रिड्यूस नहीं किया था, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते तो COH ग्रुप रिड्यूस हो जाता और अल्कोहल बन जाता।
लेकिन यहाँ पे फिनाइल रिंग इंटैक्ट एज इट इज थी, एज इट इज है, एज इट इज रहेगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी। ठीक, अब बात करते हैं सिनेमल्डिहाइड की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी प्रेजेंट था, और अगर एसिड होता तो सोडियम बोरोहाइड्राइड उससे रिएक्शन नहीं करता। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, लेकिन ये अल्कोहल बन जाएगा, ये भी सिनेमल अल्कोहल बन गया। पहले एल्डिहाइड ग्रुप था जो NaBH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के सिनेमल अल्कोहल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर सिनेमिक एसिड है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के सिनेमल अल्कोहल बना रहा है। डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं था NaBH4 की प्रेजेंस में भी, तो इसकी प्रेजेंस और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। जब ये सिंगल डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हो रहा है तो बेंजीन रिंग के अंदर वाले डबल बॉन्ड भी रिड्यूस नहीं होंगे। अब देखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 पहले CN रिड्यूस नहीं किया था, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये CN रिड्यूस होकर के NH2 और CH2NH2 बना लेगा। तो इस तरह से CH2NH2 में रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये C ट्रिपल बॉन्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है। क्या होगा अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है? तो नाइट्रो ग्रुप पहले NaBH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन अब ये NO2 की प्रेजेंस में रिड्यूस हो गया है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये सारे के सारे ये दिखाते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में ROCOCl रिड्यूस हो गया था, तो जाहिर सी बात है किसी भी जगह पर RCOCl प्रेजेंट होगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब NaBH4 की प्रेजेंस में वो कंपैरेटिवली ज्यादा सिलेक्टिव है, वो कम ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ज्यादातर ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है। NO2 को रिड्यूस करके NH2 में, CN को रिड्यूस करके CH2NH2 में, COH को रिड्यूस करके CH2OH में, जो कि नहीं कर रहा है हैदराबाद। ठीक है, COH को रिड्यूस करके CH2NH2 में रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पर एस्टर को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस तरह से आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बीच में कंपैरिजन देखा रिड्यूसिंग एजेंट्स के फॉर्म में। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JEE सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड के लिए सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए कुछ कॉमन ग्रुप दे देता है कंपाउंड्स में, और स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है। ये याद करने का विषय है यहाँ पर कि कौन से ग्रुप रिड्यूस होंगे और किस रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आई होप यहाँ पे आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा। अगर कोई फायदा हुआ है तो आप यस बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप किसी और वीडियो को चाहते हैं, कोई और ग्रुप चाहते हैं, तो जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो वो आप बताएं, हम उसमें आपके लिए वीडियो बना सकें जिससे कि आप बेहतर स्कोर कर सकें। थैंक यू।